बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते सोलर पैनल के साथ जी हाँ, बोलते कॉलम के साथ आमिर रज़ा ख़ान। लेकिन ईद की इन छुट्टियों में जिसमें मैं घर पे था, चाहे मैं जहाँ भी गया, किसी अज़ीज़ व क़रीब के यहाँ गया, किसी को मिलने गया, मस्जिद गया, सबका एक ही सवाल था कि सोलर पैनल्स कौन सा लगवाया जाए और क्या लगवाया जाए। लेकिन जो सबसे दिलचस्प क्वेरी आई वो मेरे पास अपने एक अज़ीज़ की आई, जिन्होंने ये पूछा कि क्या सोलर रात को भी बिजली पैदा करता है, और वो इस बात पे बड़े कॉन्फिडेंट थे कि शायद सोलर जो है वो रात को बिजली बनाने, यानी सोलर पैनल जो है वो रात को भी बिजली बनाएगा, तो फिर लेस्को और वापडा की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा कि इस पर लोगों को आगाह करना चाहिए कि ये अभी बहुत ही इब्तदाई मरहले में बात है कि रात के वक्त सोलर पैनल जो हैं वो बिजली पैदा कर सकें। ऐसी खाम ख्याली जो है या इस तरह से कह लें कि अभी ऐसी टेक्नोलॉजी जो है मार्ज़ वजूद में आ गई है। जी हाँ, नहीं आई आप समझ रहे होंगे, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी मार्ज़ वजूद में आ गई है जो कि रात के वक्त भी बिजली बनाएगी, और उसके बाद वो बिजली जो है आप अपने घरों में बल्ब रोशन करने में, पंखा चलाने में, एसी चलाने में, एयर कंडीशन चलाने में इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी आपको सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं रहेगी, और आपका सोलर पैनल दिन को अगर बनाएगा वो बिजली जो सूरज से हासिल होती है फोटान की सूरत में, और रात को जो है वो बिजली बनाएगा जो कि उसको ज़मीन से हासिल होगी। जी हाँ, ज़मीन से क्या हासिल होगा ये भी बताऊँगा। साथ में ये भी बताऊँगा कि चाँद की जो रोशनी है, क्या वो सोलर पैनल्स पर बिजली बना सकती है। बहुत सारे डीलर हज़रात जो हैं इस बात को लेकर कि रात को भी बिजली बनाई जा सकती है। जैसे लॉन्जी का एम जो है 10 जो है उसको लेकर ये बात की जा रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कोई ऐसा सोलर पैनल नहीं है जो चाँद की रोशनी का, क्योंकि चाँद की रोशनी ठंडी हरारत है, यानी ये इसमें वो फोटोन नहीं होते हैं जो सोलर पैनल के अंदर हरारत पैदा करें और इस हरारत को जनरेट करके बिजली की सूरत में बनाया जाए। अभी तक जो सबसे कारआमद काम है वो यही है कि आप हरारत से बिजली बनाएं, उसको बैटरी में स्टोर करें और फिर उसको अपने घर के लिए इस्तेमाल करें, या दिन के वक्त जो आप बिजली बनाएं उसको इस्तेमाल करें, रात के वक्त आप लेस्को से, वापडा से, वहाँ से बिजली ले सकते हैं। लेकिन जो रात को बिजली बनाने का अमल है, इस हवाले से दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की जो है वो अमेरिका ने की है। जी हाँ, ये टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है और किस तरह से ये आपको बिजली फ़राहम करेगी और कहाँ से आप इसको, इन प्लेट्स को हासिल कर सकते हैं, ये मेरे आज के इस वीलॉग का जिसको मैंने बोलते सोलर पैनल्स का नाम दिया था, इसका मौजू है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी अभी बड़ी इब्तदाई मरहले में है, यानी इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स जो हैं इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो इस पर मुरब्बा मीटर सिर्फ 5 मिलीमीटर बिजली जो है वो वाट जो है बना सके हैं। 5 वाट को आप इस तरह से समझ लें कि 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं, और 1 वाट के अंदर एक अगर 1000 मिली वाट हो तो 1 वाट बनता है। तो इस तरह से अगर आप एक कनाल के जगह पर ये सोलर पैनल्स लगाएं तो ये 5 घंटों में 126 वाट बिजली बनाएंगे, जिससे आप 5 वाट का एक बल्ब जो है वो अगले 25 घंटे तक चला सकते हैं। लेकिन ये बिजली बनाएंगे कैसे? बुनियादी सवाल ये है कि रात को जो सोलर पैनल बिजली बनाएंगे वो बनाएंगे कैसे? तो सूरज जो रोशनी हमें फ़राहम करता है और जो हरारत फ़राहम करता है वो ज़मीन अपने अंदर जज़्ब कर लेती है, और जब ज़मीन जज़्ब कर लेती है तो रात को वही ज़मीन इस इंफ्रारेड जो रेज़ेस हैं उनको बाहर निकालती हैं। ये बाहर निकलने वाली रेज़ेस जो हैं ये हरारत रखती हैं, आपको अक्सर रात गर्म महसूस होती है। आपको याद है कि आपको जब गर्मियाँ अब आ गई हैं, आपको दिन के वक्त एसी की उतनी ज़रूरत नहीं होती है जितनी रात को होती है। तो रात को उठने वाली ये हरारत जो है इसको कैप्चर करती हैं, स्टोर्स करती हैं और फिर इसको बिजली में कन्वर्ट करती हैं। लेकिन ये इतने मामूली पैमाने पर इस हरारत को पकड़ पाती हैं कि बहुत ही कम बिजली जो है बनाई जाती है। मुस्तकबिल में जाकर शायद कोई बड़ी टेक्नोलॉजी आ जाए, कोई रात को जो निकलने वाली इंफ्रारेड रेज़ेस हैं उसको आसमान पर जाने से पहले सोलर पैनल्स के अंदर मुंतकिल किया जाए और फिर उस हरारत से जो है बिजली बनाई जाए। लेकिन इसके लिए आसमान का 100% यानी 100% साफ़ होना ज़रूरी है।
अगर उस पर बादल का हल्का सा भी शाइबा हुआ तब भी ये पैनल्स जो हैं जिनको एंटी सोलर पैनल्स का नाम दिया गया है ये काम नहीं करेंगे। और ये काम इसलिए नहीं करेंगे कि वो इंफ्रारेड जो हैं जो सूरज से आती हैं तो बादल आने की सूरत में वो आसमान तक पहले से ही नहीं जा पाती हैं, निकलती नहीं हैं। यानी जो हवा का दर्जा हरारत है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, गर्म नहीं होते। और आपको ये तो साइंस, बुनियादी साइंस है कि गर्म हवा ऊपर को उठती है और ठंडी हवा नीचे को आती है। और अगर हल्के से भी बादल हुए तो हवा ठंडी होकर नीचे को आएगी, जो आपके इन सोलर पैनल्स को जो कि रात को बिजली बना रहे होंगे उनके लिए काबिल इस्तेमाल नहीं होगा। सबसे ज़्यादा गर्मी जो है, अब एक और बात पर आ जाते हैं चलें, सबसे ज़्यादा गर्मी रेगिस्तानों में पड़ती है और सबसे ज़्यादा साफ़ आसमान भी रेगिस्तानों में होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि रात के वक्त जो रेत के अंदर सूरज की फोटॉन जो है वो जमा हो रहे होंगे, ये हरारत जमा हो रही होगी, अगर रात को दिन को जमा हो रही होगी, रात को निकलेगी तो बहुत ज़्यादा होगी, तो वहाँ बिजली ज़्यादा बनाने का इम्कान होगा। ऐसा भी नहीं है, रेत जो है रात को ठंडी हो जाया करती है और वो उस इंफ्रारेड्स को बाहर निकलने से रोकती है। यानी वो तब भी ये सोलर पैनल जो है इसी तरह से फिजिबल नहीं होंगे। और एक मुरब्बा मीटर, यानी आप इसको यूँ समझ लीजिए 550 मुरब्बा मीटर पर एक कनाल होता है। एक कनाल पर अगर आप सोलर पैनल लगाएंगे तो 5 घंटे में 126 वाट सिर्फ बिजली जो है वो बना पाएंगे। तो आप ज़रा सोच सकते हैं कितनी बड़ी जगह दरकार होगी इन सोलर पैनल्स को जो कि रात को बिजली बनाते हैं उनसे बिजली हासिल करने में और उसको फिर अपने इस्तेमाल में लाने के लिए। तो डोमेस्टिकली शायद आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा कोई कारनामा हो, लेकिन अभी तक जो है ये फिजिबल नहीं हो सका कि ऐसा सोलर पैनल बनाया जाए जो जैसे आज का सोलर पैनल है जिसको सूरज से रोशनी और फोटॉन लेकर वो बनाता है, उस तरह की बिजली जो है रात को भी प्रोड्यूस कर सके। ये बड़ा लंबी अहम तहकीकाती जो है बात है कि आप उस पर तहकीक करें, किसी धोखे में ना आएँ। बहुत सारे हाइमो 10 जो है, मैंने इसका नाम ही लिया था लॉन्जी का, उसके बारे में कह रहे हैं कि ये साए में भी बना देता है, तो मैं आपको फिर बता दूँ वो 100% साए में नहीं बनाता है। हाँ, उस पर जैसे धूप छाँव होती है तो उसमें भी हो तो ये काम करता रहता है, लेकिन जितने परसेंट उसके ऊपर हाइमो 10 के ऊपर साया होगा उस साए पे वो बिजली नहीं बना रहा होगा, जितनी में धूप होगी वहाँ से वो बिजली पैदा कर रहा होगा। आम जो हमारा सोलर पैनल है उसमें ये खासियत होती है कि उसमें खासियत तो नहीं, खामी कहनी चाहिए कि उस पर अगर 50% या 45% या 55% जो है साया हो जाए तो वो सारे का सारा ही बेकार हो जाता है। लेकिन ये सारे का सारा बेकार नहीं होगा, इसमें कुछ हिस्सा, कुछ इलाका जो है वो ऐसा रहेगा जहाँ से वो बिजली आपको मिलती रहेगी। तो ये लोगों की गलत फहमी है कि वो साए में बनाता है तो रात को भी बिजली बना लेगा। कोई ऐसा सोलर पैनल नहीं है भाई जो चाँद से रोशनी लेकर, सितारों से रोशनी लेकर बिजली बनाता है। अगर उसने लेनी है तो ज़मीन से निकलने वाली जो इंफ्रारेड रेजेज़ हैं उनसे वो हरारत लेगा और उसका भी इन्हिसार उसकी इर्द गिर्द के माहौल के अंदर मौजूद हरारत से है कि उस हरारत को वो पहले जज्ब करे और उसके बाद वो रोशनी पैदा करे। ये एक लंबी कहानी है जो आपको लोगों ने सुनानी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह से चीज़ों को बेचने की सलाहियत रखते हैं, वो कहते हैं जी ये लगा लें, ये चाँद की रोशनी में भी एक और थ्योरी भी आई थी कि इस पर बल्ब लगा दिए जाएँ और वो बल्ब जो है वो रोशनी दे। और रोशनी से असल मामला बल्ब का नहीं है, असल मामला रोशनी का नहीं है, असल मामला फोटॉन का है। वो हरारत जिसको ये सोलर सेल्स जो हैं कन्वर्ट करते हैं इनटू द एनर्जी और उससे जो है बिजली बनती है, जिसको आप चाहे इस्तेमाल कर लें, चाहे आप उसको बैटरीज के अंदर स्टोर कर लें। तो ये सारा मामला मैंने कहा खुलकर आपसे बात करनी चाहिए, इसलिए मैंने आज अपने बोलते कालम को बोलते सोलर पैनल्स का नाम दिया। हालांकि इसको नाम देना चाहिए था एंटी सोलर पैनल्स, बोलते एंटी सोलर पैनल्स, क्योंकि रात के वक्त जो बिजली बनाने वाली जो टेक्नोलॉजी है इसको एंटी सोलर पैनल कहा जाता है, क्योंकि ये सूरज के बगैर बिजली बना रहे होंगे। तो सोलर आप भी समझते हैं, सोलर सूरज को बोलते हैं जिसके सिस्टम में हम जिंदा हैं। तो ये बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है कि अगर आप बिजली बना भी पाएँ, जिस पर अमेरिका बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, तो वो इतने पैमाने पे नहीं है, बहुत कलील, यानी 5 एम वाट जो है 5 मिली वाट बहुत ही कम बिजली है, जिससे आप उसको आप समझे कि बहुत ज़्यादा जगह चाहिए लेकिन बहुत कम बिजली जो है
उससे बनाई जाएगी। अभी तक की तहकीक के मुताबिक ये सोलर पैनल जिसको सूरज हरारत पहुँचाकर फोटोन देकर बिजली बनाता है, सबसे कामयाब है। मैंने वो भी वजाहत कर दी, लॉन्ची वाली भी, कि हाईमो 10X जो है वो साये में जो साया होता है तो वो बिजली बना ज़रूर रहा होता है, लेकिन उस पर धूप होना ज़रूरी है, और जितनी धूप होगी उतनी बिजली बनाएगा, बाकी पे नहीं बनाएगा। तो ये टेक्नोलॉजीज़ की बातें हैं। अभी सोलर टेक्नोलॉजी को या इस तरह की मुतबादल एनर्जी को बहुत ज़्यादा फ़ासला जो है वो तय करना है उस वक्त तक आने के लिए कि जब आप आम लोग, हम लोग घरों पे ऐसे सोलर पैनल्स लगा दें जो सुबह को सोलर पैनल्स हों और रात को एंटी सोलर पैनल्स हों। एक तरफ सोलर से बिजली और दूसरी तरफ ज़मीन से उठने वाली गर्मी से बिजली बना रहे हों। तो इसके लिए अभी बहुत लंबा फ़ासला तय करना है। ये फ़ासला कितने दिनों में, कितने सालों में, कितने महीनों में तय होगा, ये मैं और आप डिसाइड नहीं कर रहे। बहुत सारी दुनिया में इस टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है, लेकिन काम की रफ्तार ज़रा सी सुस्त है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।